मार्वल स्टूडियोज फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को प्रमोट करने में बिजी है और इसी बीच मैक्सिको के CCXP पैनल में मार्वल ने फैंटास्टिक फोर की एक ब्रांड न्यू क्लिप शो की है जो कि मूवी का एक एक्चुअल सीन है। ये सीन इससे पहले टीजर या ट्रेलर में कहीं भी नहीं दिखाया गया है और गाइस ये सीन मूवी के प्लॉट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के लिए तो मेन प्लॉट पॉइंट है ही, साथ में एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स का भी इससे काफी बड़ा कनेक्शन होने वाला है। नाउ ऑब्वियसली इस सीन की रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है क्योंकि फोन्स वहां पर अलाउड नहीं होते हैं, तो आप इसे कैप्चर नहीं कर सकते हैं। बट इस सीन में हमें क्या दिखाया गया है उसका डिस्क्रिप्शन हमारे पास है। इसमें लिखा है फ्रेंड्स एक्सक्लूसिव सीन स्पेक्टेकुलर ब्रेथटेकिंग। फैंटास्टिक फोर अपनी शिप के अंदर है और सू की बेली में पेन होना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर बेबी आने वाला है। बट सिल्वर सर्फर उनका पीछा कर रही है। बेन शिप की कमान संभालता है और उसे डॉज करने का ट्राई करता है और वो एक तरह के हाइपर स्पेस में जंप कर जाते हैं और यहाँ CGI कमाल का है। हम रीड को अपनी पावर्स का यूज करते हैं और स्ट्रेच करते हुए देखते हैं। सर्फर ऑलमोस्ट सू की बेली तक पहुंच जाती है क्योंकि उसे वो बेबी चाहिए। जॉनी शिप की कैनन से सर्फर को शूट करने का ट्राई करता है और उसके सेक्सी होने के ऊपर जोक मारता है। इसी बीच सू बेबी को डिलीवर करने का ट्राई कर रही है और रीड बेन को ब्लैक होल में जाने के लिए कहता है। बेन घबरा जाता है लेकिन रीड उसे भरोसा रखने के लिए कहता है और सीन यहाँ पर एंड हो जाता है। गाइस इस सीन को इमेजिन करने से ही मुझे चिल्स आ रहे हैं और यहाँ पर डिस्कस करने के लिए काफी कुछ है। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर क्लियर हो जाती है वो ये है कि गैलेक्टस को उनका बेबी चाहिए। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उसका टारगेट है। बट सरप्राइजिंग पार्ट यहाँ पर ये है कि सिल्वर सर्फर यहाँ फैंटास्टिक फोर की शिप का पीछा कर रही है, जबकि बेबी तो अभी डिलीवर भी नहीं हुआ है और वो सू की बेली को ग्रैब करने का ट्राई कर रही है क्योंकि इस सीन में सू बर्थ देने वाली है, लेकिन सिल्वर सर्फर वहाँ ऑलरेडी पहुंच चुकी है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि गैलेक्टस फ्रैंकलिन की पावर्स को उसके बर्थ से पहले ही सेंस कर सकता है। और आपको बता दूं कि कॉमिक्स में फ्रैंकलिन यूनिवर्सेस क्रिएट करने की पावर्स रखता है और क्योंकि गैलेक्टस एनर्जी के लिए प्लेनेट सीड करता है तो ये सेंस बनाता है कि क्यों वो उसे टारगेट करेगा। नाउ गाइस इस सीन के एंड में वो एक ब्लैक होल में एंटर करने वाले हैं एंड आई थिंक ये वो मोमेंट है जहां पर रीड को मल्टीवर्सल ट्रैवल का आइडिया आएगा, बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पर भी वो किसी डिफरेंट यूनिवर्स में जंप कर जाएंगे और उसके बाद रीड इस पूरे मल्टीवर्सल स्टफ को फिगर आउट करेगा। सो गाइस फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स होने वाला है क्योंकि ये पूरी मूवी उसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा क्योंकि वो मल्टीवर्स का सेवियर बनेगा। बिकॉज वी ऑल नो कि एवेंजर्स डूम्सडे में पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स करने वाला है। लीक कॉन्सेप्ट पार्ट्स में हमने बैटल वर्ल्ड को देखा भी था। गॉड एम्परर डूम यहाँ का रूलर बनने वाला है, तो मल्टीवर्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगा। डूम एंड हमारे हीरोज के बीच यहाँ पर क्रेजी फाइट होगी और अल्टीमेटली वो उसे हरा भी देंगे। बट डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, मल्टीवर्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है और इस बैटल वर्ल्ड को आप रीस्टोर कैसे करेंगे? गाइज यहाँ पर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपना रोल प्ले करेगा। एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लीक कॉन्सेप्ट आर्ट्स में हमने उसे यहाँ पर डूम के लेफ्ट में अपनी मदर सू के साथ देखा था, जो कि 9 या 10 साल का हो चुका है। क्योंकि गाइस फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स एंड एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बीच हमें कुछ सालों का गैप देखने को मिलेगा और नेक्स्ट एवेंजर्स मूवीज तक फ्रैंकलिन डिसेंट एज का हो जाएगा। एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कॉमिक में जब डॉक्टर डूम को हमारे हीरोज डिफीट कर देते हैं तो मिस्टर फैंटास्टिक, मॉलिक्यूल मैन एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मिलकर पूरे मल्टीवर्स को रिस्टोर करते हैं। सो यहाँ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में फ्रैंकलिन को इंक्लूड करना इसी तरह हिंट करता है कि इस कैरेक्टर का सीक्रेट वॉर्स के एंड में सबसे बड़ा रोल होगा क्योंकि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला है और पूरे MCU में ऐसी पावर्स किसी भी कैरेक्टर के पास नहीं है कि वो पूरे मल्टीवर्स को ही रिस्टोर कर सके। एंड वो काम करेगा सू स्टॉर्म एंड रीड रिचर्ड्स का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जिसके बाद MCU का सॉफ्ट रिबूट होगा क्योंकि यहाँ पर हमें न्यू यूनिवर्सेस देखने को मिलेंगे और इस नए मल्टीवर्स में हमें एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स सारे एक ही यूनिवर्स में देखने को मिलने वाले हैं। एंड गाइस मल्टीवर्स सागा यहाँ पर खत्म हो जाएगी और फिर शुरुआत होगी म्यूटेंट सागा की, जहाँ पर मेन फोकस होगा म्यूटेंट्स के ऊपर। अब तक फैंस के लिए MCU में एवेंजर्स सेंटर पॉइंट रहे थे, लेकिन अब ये फोकस शिफ्ट होने वाला है एक्समैन एंड फैंटास्टिक फोर के ऊपर। हालांकि हो सकता है कि सॉफ्ट रिबूट के बाद हमारे OG एवेंजर्स भी यहाँ वापस आ जाएं, लेकिन इन्हें प्ले करेंगे कोई डिफरेंट एक्टर्स जो कि यंग होंगे, क्योंकि ये आप मान के चलिए कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में मोस्ट ऑफ द एवेंजर्स हमें गुड बाय कहने वाले हैं। रिसेंटली क्रिस हेम्सवर्थ ने भी थॉर के लिए एक ट्रिब्यूट वीडियो शेयर की है, जिसका मतलब है कि मल्टीवर्स सागा के बाद वो इस कैरेक्टर को आगे प्ले नहीं करेंगे। सो मल्टीवर्स के रिस्टोर होने के बाद काफी सारी चीजें बदलने वाली हैं और इसकी शुरुआत करेगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। बट उससे पहले फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में उसके बर्थ का वेट हम सबको है। गाइस आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए और इस न्यू सीन से रिलेटेड आपकी क्या थ्योरीज हैं ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।